नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है और देखिएगा जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है, यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट की वजह से उंगली पूरी नहीं है, लेकिन जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर होती है उसके नीचे का ये जो भाग होता है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य, ये देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, प्लेनेट माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ है, जरूरी है। चाहे वो नॉलेज हो, ज्ञान जिसे हम कहते हैं, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी संतान सुख हो, चाहे पैतृक संपत्ति का सुख हो, चाहे धन का सुख हो आपके जीवन में, ये जो सभी प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, ये बृहस्पति जी से ही देखे जाते हैं ज़्यादातर। ये गुरु हैं और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। गुरु का कारक होता है जो सही दिशा दिखाने का कार्य करे, जो आपके अंदर एक प्रकाश दे, आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए। आपका जीवन कितना भी अंधेरा है, कितना भी जो है गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ है, रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर गुरु आपका अच्छा है तो आपको एक झटके में वो उस अंधेरे से लेके प्रकाश की तरफ ले जाएगा और जीवन की वो अनुभूति अविस्मरणीय रहेगा। उसके लिए कोई ज़्यादा शब्द नहीं है, वो आप अनुभव कर सकते हैं। गुरु का मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए। जब ये गुरु इस तरह से बिल्कुल साधारण भाव में होते हैं जैसे आपकी हथेली में है, तो बहुत मुश्किल होता है गुरु का मिलना, मानी सही दिशा दिखाने वाले नहीं मिल पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर गुरु इस प्रकार से हो, ये आपके जीवन काल के संघर्ष को दिखाता है कि जीवन काल में ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है आदमी को। अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से साधारण अवस्था में हो। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान का सुख हो, पैतृक संपत्ति का सुख हो, धन का सुख हो, ये सभी प्रकार की जो सुख हैं जो मानव के जीवन के लिए जरूरी चाहिए होते हैं, इन सुखों के मिलने में बहुत कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं, कहीं ना कहीं सही रूप से नहीं मिल पाते हैं। इस चीज़ को आपका गुरु दिखा रहा है। आपका बृहस्पति यहाँ पे बहुत साधारण भाव में बैठ गए हैं और इनके साधारण भाव में बैठने से जो सुख है वो पूरी तरह से जो है आपके जीवन से निकलना शुरू कर गया है। क्या करना चाहिए? बृहस्पति का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। इनको पुष्ट करना बहुत जरूरी है। ये धन के ग्रह हैं, साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रखेंगे, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से भी जिस तरह से मजबूत होना चाहिए था उस तरह से चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। यश जिस तरह से प्राप्त होना चाहिए था उसके प्रति मन में झुकाव है, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले हैं। लेकिन अगर करियर का मामला देखें, अपना काम विशेषतर अगर गुरु खराब है नहीं करना चाहिए, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आप शिक्षा का क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, आप जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, आप वाणिज्य बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप कानून के क्षेत्र में हैं,
ऐसी स्थिति में कामयाबी ज़्यादा नहीं मिल पाती है और सफलता बहुत कम मिल पाती है, मध्यम अवस्था में व्यक्ति रहता है। अगर सब कुछ ठीक भी होगा, वो संतुष्टि नहीं रहती है जो संतुष्टि रहनी चाहिए अपने काम को करने में, वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता आदमी। बहुत मेहनत करता जाता है, बहुत परिश्रम करता जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। ऐसे में जो अपने से बड़े होते हैं, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उन लोगों का सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये इस चीज़ को दिखाता है आपका गुरु बहुत ज़्यादा साधारण भाव में आ गए हैं। अब ठीक इसके उल्टे देख लो आप यहाँ पे, ये जो अंगूठे के नीचे वाला भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, माने रंगत इसकी अच्छी है, जैसे आपकी काया है उसके अनुसार, उभरा हुआ भी ये है, तेजोमय अवस्था में भी ये है, आने वाले समय में तेजस्वी हैं, व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहने वाला है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर रहने वाला है, हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देंगे, अपने को सज संवर कर रखेंगे। लेकिन देखिएगा ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब ये कमज़ोर हो जाता है, साधारण अवस्था में आ जाता है और ये इस प्रकार से उठा हुआ होता है, तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। और इसमें विशेषकर अगर इस प्रकार की लकीरें उभर कर आ जाएं, तो शुक्र को ये दूषित कर लेती हैं। और जब शुक्र दूषित करता है, दूषित होता है, गुरु साधारण भाव में बैठ जाता है, तो मानसिक परेशानियों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरने शुरू हो जाता है, गुजरता ही गुजरता है। अत्यंत मेहनत करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति अभाव में ही जीता है। शुक्र पर्वत अगर इस प्रकार से हो तो संतुष्टि तो छोड़ो, जितना आप करते हैं उसका आधा भी मिल जाए बहुत है, और सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, सुख नहीं मिल पाता है। शुक्र अगर इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो है उलझन, मानसिक परेशानियां, अभाव की स्थितियां, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा सफल न होना, धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी होना, एक जो अस्थायित्व है उसका ना हो पाना, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है। और साथ में देखिएगा अच्छी चीज़ें भी हैं, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप अंगूठा देखते हैं, ये देखिएगा हड्डी तो सबकी निकलती है, तो मगर इतनी ज़्यादा निकलना क्या बताता है? ऐसा अंगूठा ऐसे ग्रहों की दशा हो तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये जीवन काल में धन हानि को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। बहुत मजबूरी हो करना तो करें, लेकिन पार्टनरशिप में कदापि ना करें। और एक बात का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बनती है। कुछ लोगों की 42वें वर्ष की आयु से बनती है, कुछ लोगों की जो है उसके बाद बनने बैठ जाती है। उसके ऊपर निर्भर करता है करियर और धन की रेखा के। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा जो है इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जारी है। जीवन काल के 51वें वर्ष से आप अपने बिजनेस में आए, निश्चित रूप से लाभ की तरफ जाएंगे। जो सुधार होगा जीवन काल के वो 50वें के बाद से होगा या 50वें से होगा, लेकिन 51वें वर्ष से जीवन में जो संघर्ष है, जीवन में जो हौच पौच बनी हुई है, जीवन में धन के मामले में, अस्थायित्व के मामले में जो बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, स्वास्थ्य के मामले में, हर चीज़ के मामले में
वो परेशानी कहीं ना कहीं ख़त्म होने का नाम लेगी, ख़त्म होती जाएगी, अच्छे दिन शुरू होते जाएंगे। जीवन काल के 51वें वर्ष से आपका करियर और धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। जीवन काल के 56वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी। पर इससे पहले अगर हथेली में नहीं है तो मैं क्या बोलूं। लेकिन रियल में देखें तो जीवन काल के 51वें वर्ष से जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर लेंगे। आपका जो है संघर्ष बहुत पीछे छूट जाएगा, जो अभाव की स्थितियां थीं वो बहुत पीछे छूट जाएंगी और 56वें वर्ष से पूर्ण भाग्योदय है। हर जगह से जीवन का रस का भोग करेंगे, ये बता रहा है। अब ये देखिएगा, जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट, साथ साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना इसको दिखाती है। क्या करना चाहिए? योग ध्यान क्रिया अगर कर सकते हैं करें, नहीं तो जो कहते हैं ना प्राणायाम व्यायाम, ये चीज़ें कर लीजिएगा, उसी से जो है ये समस्याएं नहीं होंगी। ये इस चीज़ को दिखाता है। अब दो तीन चीज़ें और चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरी हथेली में जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? एक तो जब इस प्रकार की रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में हथेली में आने बैठ जाती है तो आपके मस्तिष्क पे प्रभाव देती हैं। ये मस्तिष्क में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो लगभग ख़त्म कर लेती है। ये उलझन को बढ़ाती है, दुविधाओं को बढ़ा लेती है। व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसको जीरो करती हैं, ये घटाती जाती हैं धीरे 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 धीरे। उलझन की स्थिति को बढ़ाती जाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति को बढ़ाती जाती हैं, निर्णय लेने की क्षमता को ख़त्म कर लेती हैं और जो संघर्ष है वो चरम सीमा पे दस्तक देना शुरू कर लेता है। फिर इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है। भाई मन पे प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा तो उसके प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। क्या होता है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको वीक करने देता है ये इम्यूनिटी सिस्टम, और जो मौसमी बीमारियां हैं वो जल्दी पकड़ने शुरू कर लेती व्यक्ति को, या जो वायरल चीज़ें हैं जैसे अभी कोरोना वगैरह चल रहा है तो ये चीज़ें व्यक्ति को जल्दी पकड़ती हैं। हालांकि व्यक्ति ठीक हो जाता है, उस अवस्था को पार कर लेता है, लेकिन पकड़ती हैं, ये स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती हैं। इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये कमज़ोर करने का काम करती है, व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। उसका असर आपके रिश्तों पे पड़ता है, इसका असर आपके पारिवारिक आपके सामाजिक जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। आपके सफलता के स्तर को ये घटानी शुरू कर लेती हैं। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको बाधित करने का ये कार्य करती हैं। क्या करना चाहे, प्राकृतिक उपाय करना चाहिए, साथ में योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए नियमित रूप से। आपकी जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैं विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से दूंगा योग ध्यान क्रिया, और ये प्राकृतिक उपाय लिख करके दूंगा और समय दूंगा उसका कि इस समय से करिएगा। आप करिएगा, 6 से 8 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जादुई तरीके से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। केवल हाथ पढ़ने से बदलाव नहीं आता है, क्रियाओं को करने से जो आपके एलिमेंट हैं, आपके तत्व हैं शरीर के, वो क्या चाहते हैं उन चीज़ों को करने से, अपना रूटीन उस तरह से मोड़ने से चीज़ों में बदलाव होता है, जीवन में बदलाव होता है। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव ऊर्जा भी है, आप झाड़ फूंक करने बैठ जाएंगे, ओझा को बुलाने बैठ जाएंगे, उससे पैसों की बर्बादी होती है। आपके हथेली में अगर वायु कुपित है तो आप वायु कुपित होने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो क्या करेंगे, उस प्रकार का प्राणायाम करेंगे जिससे वायु कुपित न रहे, वायु सही दिशा की तरफ जाए और जीवन में जो है अनेक प्रकार की बीमारियां ना आए। तो इसके लिए जो है प्राकृतिक और ध्यान योग क्रियाएं सबसे बेहतर होती हैं।
सफलता के स्तर को बढ़ाना है, जीवन में जो मायूसी है उसको जो है ठीक करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, जीवन में तरक्की पानी है तो उसके लिए इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा मणिबंध का क्षेत्र में भी दूषित है। मणिबंध का क्षेत्र कुछ समय तक और लगभग ये 2.5 साल तक बहुत ज़्यादा प्रभाव देती है। 2.5 से 3 साल तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा। जो एक्चुअल है वो चौथे साल से जो है चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छी कंडीशन में, अच्छी तरह से। लेकिन तब तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा संघर्ष और उलझन भी बनी रहेगी। मणिबंध साफ सुथरा कह रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली तो छोटी ही है, किस प्रकार से थी अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से इसकी तरफ झुक रही है। आने वाले समय में जो भी कार्य करेंगे वो मेहनत से करेंगे, ये जरूर है, लेकिन मस्तिष्क का अच्छा खासा प्रयोग कर पाएंगे और उसका फल आपको मिलने वाला है, इस चीज़ को बता रहा है। ये तीसरा जो पौरवा है इसमें छेद है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है व्यक्ति का, या धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है, या धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहा होगा। अभी धन के मामले में, कार्य के मामले में तो नेगेटिव ऊर्जा के कारण चीज़ें हैं, इसके कारण नहीं है। अब यहाँ पे ये उंगली देखिए पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा तीव्रता दे रही है। इस जंजाल से उठने की इच्छा, बाहर आने की छटपटाहट को बता रही है। और यहाँ पे गैप अगर दिखाई दे रहा है तो ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में जब शनि के 7.5 हो, ढैया हो, शनि बकरी में स्थान में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा, गहरा पड़ेगा और लंबा पड़ेगा। ये ताउम्र रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, कर्म करते रहेगा और ग्रहों को मजबूत करिएगा तो उसका असर उस रूप में नहीं देखने को मिलेगा। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ झुकी हुई है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाए, कम्युनिकेशन स्किल्स में जहाँ वृद्धि होगी, अपने को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ेगी और एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, ये यकीन मानिएगा। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी है, इस चीज़ को ये दिखा रही है। यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा हल्का सा, ये जीवन काल के बुढ़ापे काल में जो है धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, इस और इशारा कर रही है। क्या करना चाहिए? सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। पैसा आएगा हाथ में, ये निश्चित है, लेकिन सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। खर्चीला स्वभाव नहीं रखना चाहिए, इस बात की ओर ध्यान रखें। यहाँ पे अगर देखें, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति है, बहुत श्रेष्ठ है। आप केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अर्जन करेंगे, बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, गुरु के प्रखर होने पे तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, प्रेम के मामले में भी अच्छा खासा पद हासिल होगा। हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे जिसको भी करेंगे, और जो थोड़ा सा भी साथ निभाएगा इस समय, उसका साथ आप अंत तक निभाएंगे। स्वाभिमान में वृद्धि होगी, स्वाभिमानी होंगे, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा। जब बृहस्पति अपने अच्छे भाव में आएंगे तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जब बृहस्पति सुंदर और अच्छे भाव में आ जाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएंगे, शुक्र जो है दूषित अवस्था से बाहर आ जाएगा, तब आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने बैठ जाएंगे। इस और जो है ये इशारा कर रहा है।
अब यहाँ पे देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये चिन्ह बन रहे हैं। ये आप देखेंगे इस प्रकार से जो है ये चिन्ह बन रहे हैं। ये चिन्ह बता रहे हैं अगर गुरु अच्छी स्थिति में आ जाए और जब ये अपनी बेहतरीन ऊर्जा प्रोवाइड कर ले तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। आप व्यापार करें लेकिन अभी नहीं, जीवन काल के 51वें वर्ष से व्यापार में हाथ डालें और बहुत जल्दी डालना है तो 2023 के अंत में मानी नवंबर या दिसंबर से आप व्यापार डालें। उससे पहले व्यापार में आप घाटा खाएंगे, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा और 51 वर्ष से तो निश्चित तौर पे रास्ता अच्छा मिलेगा। मस्तिष्क रेखा आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है। कुछ भी कहें, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है और यहाँ पे एक रेखा इससे मिलके चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके अंदर है, कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन जब बृहस्पति जो है बहुत जो है यहाँ पे साधारण अवस्था में हो और यहाँ पे राइटर फोर्क बन रहा हो तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है। व्यक्ति चिंताएं बहुत ज़्यादा करता है, दिन रात चिंताएं करता है और सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे शानदार जो है वर्ग और मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और आने वाले समय में जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे। यहाँ पे वर्ग भी बन रहा है, अस्थायित्व आने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे मछली का चिन्ह है, केतु का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, यात्राओं का मौका मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास और विस्तार रहने वाला है, इस और जो है ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इधर से जा रही है। ये रेखा लहरा रही है। जब करियर और धन की रेखा लहरा के चलती है और एकाएक हृदय की रेखा में विलीन हो जाती है तो करियर और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आ पाता है, कठिनाइयाँ आती हैं और व्यक्ति भाव कुछ इमोशनल हो के ऐसा कार्य कर लेता है जिसके लिए अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। अगर ये काटना बंद हो जाए, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हट जाए, आने वाले समय में दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में दिलाएगी ये रेखा। ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष रूप में आपके अंदर देखने को मिलेगी। आप में जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे। जो सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से भगवान ने दी है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे और ऐसा व्यक्तित्व ये निखार करके ले आएगी कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और यही रेखा जमीन जायदाद से जो है फायदा दिलाएगी। यही रेखा लकड़ी का काम करेंगे या कागज का उद्योग लगाएंगे तो उसमें फ़ायदा दिलाएगी आने वाले समय में। और यही आपके व्यक्तित्व को अच्छा खासा प्रभावशाली बनाएगी। ये रेखा यहाँ पे बता रही है। हनुमान जी की सेवा करें प्रॉपर रूप से, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जीवन में। अब यहाँ पे देखेंगे इन पर्वतों की हमने बात कर ली है, ग्रहों की बात कर ली है। शनि की तरफ देख जाते हैं। शनि भी दूषित अवस्था में है, नौकरी का ये मालिक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ उसको हासिल नहीं होती है जो वास्तव में होनी चाहिए। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य में अगर इस तरह आप देखें रेखाएं आ रही हैं, ये बहुविचार आपके मन में उत्पन्न कर रहे हैं। कभी व्यक्ति कुछ करने चाह रहा है, कभी कुछ कर रहा है, स्टार्ट कोई भी काम नहीं कर पा रहा है।
तो सफल किसी चीज़ में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा। बुध पे देखें तो बुध भी जो है बहुत सारी रेखाओं से घिरा पड़ा है। ये तो ठीक है, सेवा भाव दे रही है, आपके अंदर जो है व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार की तरफ जो माइंड जा रहा है इन्हीं की वजह से जा रहा है। और बुध अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, अनुकूल नहीं है। आपका मन जब तक चंद्रमा ऐसा रहेगा गड़बड़ ही रहेगा, मानसिक परेशानी ये देता रहेगा। कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, इस बात की संभावना है, या इमोशनली परेशान होते रहेंगे। चंद्रमा इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं मन खराब सा रहेगा, बेचैन से रहेगा, अस्थायित्व की तरफ नहीं आएगा कुछ समय तक, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभी पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो नींद आने में कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा लड़खड़ा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। क्या करना चाहिए? उपाय मैं विधिवत तरीके से दे रहा हूं, जिससे रूटीन के हिसाब से आप करें और जीवन में फायदा उठाएं। जो एक्चुअल चीज़ें हैं, संभलने वाली चीज़ें हैं, वो जीवन काल के 51वें वर्ष से ठीक दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं। जीवन एक कहते हैं ना, एक स्मूथ तरीके से चलने बैठ जाएगा। जीवन के 56वें वर्ष से बहुत ऐश्वर्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। हाँ, अभी जो है 1 से 1.5 साल तक या 2-2.5 साल तक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, आपके हथेली में है, आपके अपने ऊपर निर्भर है आप किस तरह से चीज़ों को करते हैं। अगर करेंगे तो 6 से 8 महीने के बाद से ही जादुई तरीके से चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो विधिवत तरीके से मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, उसी ढंग से करिएगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।